हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं, उसको हम कैसे स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं। क्या क्या हमें ऑनलाइन करने के लिए क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले हमें सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार पटना का डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। यहाँ पे हमारे 3 स्टेप होते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। पहला स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 में फिल एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, स्टेप 3 में व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, कैसे हम स्टेटस को देख सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें स्टेप 1 क्लिक कर लेना है। स्टेप 1 में हम कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें अभ्यर्थी का नाम, यानी जो 10th की मार्कशीट में आपका नाम हो वही सेम नाम है यहाँ डिक्टो आपको भर देना है। यहाँ पे नाम के आगे आपको मिस्टर या मिस श्रीमती कुछ भी नहीं लगाना है। और सेकंड स्टेप में आपको आ जाना है। सेकंड स्टेप में आपको नेशनलिटी चूज कर लेनी है, यानी राष्ट्रीय सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे केवल आप भारतीय नागरिक आवेदन करने के बाद केवल भारत के लोग ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। तीसरे स्टेप में एक आपको वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए और आप केवल एक मोबाइल नंबर से एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे आपको बताया भी गया है। कोई भी अभ्यर्थी सिर्फ एक बार आवेदन कर सकता है। स्टेप 4 में एक आपको वैलिड ईमेल आईडी चाहिए। एक ईमेल आईडी से आप एक ही बार आवेदन भर सकते हो, जैसा यहाँ पे भी बताया गया है। नंबर 5 में बिहार राज्य का आदिवासी डोमिसाइल, यदि जो लोग बिहार के रहने वाले हैं, जो बिहार के निवासी हैं, उनको यहाँ पे डोमिसाइल देना होगा। यदि आप बिहार राज्य के निवासी नहीं है तो यहाँ पे हाँ और है यहाँ करना है, और नहीं है तो ना पे क्लिक कर देना है। ठीक है। यहाँ पे 6वें ऑप्शन में जेंडर का सिलेक्ट करना है, यानी तीनों जेंडर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और 7वें नंबर में आता है आरक्षण कोटि, यानी अभ्यर्थियों में आरक्षण कोटि का चयन करना होगा। यहाँ पे EWS, EBC, BC सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग बिहार के निवासी नहीं है, यानी किसी अन्य राज्य से हैं, वो केवल यानी सामान्य कोटि का चयन करेंगे, यानी जनरल कैटेगरी का चयन करेंगे, जैसा कि यहाँ आपको बताया भी गया है। और 8वें स्टेप में हमें आ जाना है। 8वें स्टेप में डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ कैसे, यदि आप नॉन होम गार्ड में हैं, यानी होम गार्ड में आप तैनात नहीं है, यानी आप तो आपकी कुछ एज इस प्रकार होनी चाहिए, यानी सामान्य की पुरुष की आयु 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए, और EWS की 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए, BC EBC की 28 से 27 वर्ष होनी चाहिए, और महिला की कुछ इस प्रकार होनी चाहिए 18 से 25, 18 से 25, 18 से 28, 18 से 30। बिहार राज्य जो ट्रांसजेंडर है उनकी आयु 18, न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए, जैसा कि आपको बताया गया है। जो व्यक्ति बिहार राज्य के निवासी नहीं है वो सामान्य कोटि का चयन करेंगे। और सेकंड स्टेप ये है, बिहार राज्य के गृह रक्षक, यानी जो होमगार्ड में तैनात हैं, उनको भी अप्लाई करने को मिलेगा। तो हमारी कुछ एज का क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना हमें। यानी आप पेमेंट के लिए आप तीनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। आपको कुछ पेमेंट कुछ इस प्रकार दे देना है, यानी सभी कोटि के गैर आदिवासी डोमिसाइल उम्मीदवार, यानी जो अन्य राज्य के उनको भी 675 देना है। सामान्य कोटि के बिहार के 675 देना है, EWS को 675 देना है। और महिलाओं का कुछ इस प्रकार है, उनको अन्य राज्य के उनको 675 देना है, वरना बिहार के निवासी हैं, चाहे वो SC में आते हों, EWS में आते हों, ST में आते हों, उनको 180 रुपये दे देना है। बिहार राज्य के ट्रांसजेंडर हैं, उनको भी 180 रुपये दे देना है। तो हमें स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा, जैसा कि यहाँ आपको बताया गया है। पोस्ट अप्लाइड
4 यानी कॉन्स्टेबल। यहाँ आपको कॉन्स्टेबल की पोस्ट पहले ही फिल होके आ जाएगी। यहाँ पे अपना फुल नेम एंटर करना है, आपको नेशनलिटी चूज करनी है और एक आपको वैलिड मोबाइल नंबर दे देना है। यहाँ पे एप्लीकेंट की ईमेल आईडी, यहाँ पे ईमेल आईडी फिल कर देनी है। हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आर यू डोमिसाइल फॉर बिहार स्टेट, यानी यदि आप बिहार राज्य से हैं तो यस करना है, यदि नहीं है तो नो कर देना है। और यहाँ पे एप्लीकेशन सिलेक्ट जेंडर, यानी आपको जेंडर अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे अगर आप बिहार राज्य के बिहार राज्य में रहने वाले हो तो यार यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। तो अपने आप कैटेगरी जो है आपकी, यानी जब आप नहीं है तो जनरल कैटेगरी दो, जैसा कि आपको मैंने वीडियो में बताया है। यदि आप बिहार राज्य के बिहार राज्य से रहने वाले नहीं है तो आपकी जनरल कैटेगरी ऑटोमेटिक चूज होकर आ जाएगी। यहाँ आपको अपनी इंटरव्यू सेलेक्ट कर लेनी है, हमें प्रोसीड टू पे क्लिक कर देना है। कैसे एप्लीकेशन को फॉर्म को फिल करना है आइए जानते हैं। यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी को फिल कर देना है। और यहाँ अपने डीओबी को फिल कर देना है और यहाँ पे कैप्चा को फिल कर के सबमिट पे टैप कर देना है। तीसरे स्टेप में आपको कैसे अपना एप्लीकेशन स्टेटस को देखना है, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन आईडी को रजिस्ट्रेशन आईडी को फिल कर देनी है। यहाँ पे कैप्चा को फिल कर लेना है और यहाँ पे सबमिट पर टैप कर देना है। तो यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस भी देख सकते हो। तो आप और यहाँ पे फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है तो स्टेप बाय स्टेप जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपकी नई वीडियो की अपडेट आपको बहुत जल्दी मिल सके।